ये हमको कुछ नहीं चाहिए। जिसने मेरे बेटे को जान लिया है उसको न्याय मिलना चाहिए। बस समय उसको सज़ा से सज़ा, गोली के बल की हो जाना चाहिए। उसको तुरंत फायरिंग करना चाहिए। ठीक है, गोली मारने। मेरा मैसेज यही है कि जो ये हादसा हुआ है, जिस वजह से जो ये हादसा हुआ है, ये वजह को ख़त्म करने का, लोगों में जागरूक होने का एक उद्देश्य मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि जो भी ये नशा और ये सट्टेबाजी गलत काम इस कॉलोनी में, इस पूरी दिल्ली में हो रहा है, ये थोड़ा सा अगर लोग जो रह रहे हैं आस पड़ोस में अगर जागरूक हो जाए, इनके अंदर से थोड़ा डर हट जाए और एक दूसरे से मिल के सहमति दिखा के आपस में रहें, तो इन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ये जो क्राइम है, इन क्राइम को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें लोगों से जागरूक होने की संभावना व्यक्त करना चाहता हूँ। यही उद्देश्य लेके ये कैंडल मार्च किया गया है। राजधानी दिल्ली में अब हो रहा है खूनी खेल। दिन प्रतिदिन बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बदमाशों को ना ही कानून का डर है, ना ही सलाखों के पीछे जाने का भय। दिल्ली में आखिरकार कब थमेगा अपराध? मामला है पश्चिमी दिल्ली के महावीर इनक्लेव इलाके की, जहां बीते 15 अक्टूबर की देर रात पार्किंग विवाद को लेकर कुछ अज्ञातों से कहासुनी हो गई। बात बढ़ती गई और बात बढ़ते ही अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की पहचान अफरोज आलम के रूप में हुई है, जो महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में रहता था। अब अफरोज आलम के परिवार सहित क्षेत्रीय लोग प्रशासन से इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है और मैं RWA का यहाँ प्रधान हूँ और विगत 2012 से इस नशे के खिलाफ आंदोलन में कर रहा हूँ। लेकिन आज ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग आंदोलन उग्र इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये स्मगलर जो स्मैक बेचते हैं खुलेआम, ये खुलेआम आकर के गोली मार देते हैं और इस तरीके से अपराध करते हैं। और आपसे जान लेते हैं इसमें किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? बिल्कुल पुलिस है, पुलिस की संरक्षण में। अगर पुलिस अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रबंध करती, ये नशा गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रहा है, जिसको हमने कई बार लिख करके दिया है। ये सारा का सारा अगर बच्चा हमारा गया है, अप्रोच गया है, तो ये सारी की सारी देन पुलिस प्रशासन की है। भैया, यहाँ पे जो हत्या हुई है बेगुनाह बंदे की, नशे मुक्ति करवानी चाहिए। इन पे हथियार कहाँ से आ जाते हैं? इतने सारे कॉलोनी के अंदर रहते हैं, जो ये स्मैक और ये ड्रग्स वरग कहाँ से लेते हैं? ये सांसी जितने भी है इनको बंद कराया जाए हमारे लिए, इसलिए मार्च है। अफरोज आलम की हत्या का आज 7वां दिन है, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अब तक खाली है। अफरोज का हत्यारा पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। वहीं दूसरी ओर अफरोज के परिजन और क्षेत्रीय जनता पुलिस से अपराधी की गिरफ्त की मांग कर रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय जनता और राजनीतिक दल के तमाम नेता सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकालकर पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि दशहरे वाले दिन हमारा छोटा भाई अफरोज जो है उसका मर्डर किया गया और मैं परिवार के साथ हूँ और आज कैंडल मार्च भी निकाला गया। सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, समय निकाला लोगों ने। और ये भविष्य में ना हो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, आगे भी भविष्य में लड़ेंगे और पहले भी इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो दिल्ली पुलिस की बनती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को समय समय पे हम लोगों ने सूचना दी है कि इस तरीके के व्यापार, नशे के जो व्यापार है वार्ड के अंदर बहुत जगह चल रहे हैं। उन नशे के व्यापारों को, सासियों को आप बंद करें। सासी अब दारू नहीं, अब जो कच्चे नशे होते हैं वो बेचने के लिए, वो बेचना उन्होंने स्टार्ट किया है। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर नशे का व्यापार हो रहा है। उसको रोकने के लिए कई बार मैंने LG को भी चिट्ठी लिखी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लिखी है, डावड़ी के जो SHO उनको भी कई बार मैंने सूचना दी है, परंतु फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जो जनता है उसको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा और भविष्य में ये घटनाएं आगे ना हो उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।
देखिए, चंद दिनों पहले हमारे छोटे भाई अफरोज़ आलम की गोली मारकर इसी जगह पर जहां हम लोग खड़े हैं हत्या कर दी जाती है। और लगातार हमारे क्षेत्र में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले काफ़ी समय से आ रहे हैं। कोई भी अभी तक लगातार अगर बढ़ने का कारण है, अगर रोका जा सकता था तो रुक सकता था, अभी तक नहीं रुका। लेकिन हर गलियों में 2 गलियां छोड़ के 4 गलियां छोड़ के यहाँ पर ड्रग्स का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे घरों से पैसे चोरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों से दूसरों के घरों में जाकर पैसे चोरी करते हैं और उन ड्रग्स को ख़रीद कर नशा लेते हैं और नशे के कारण से ये हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे छोटे भाई की तो हत्या कर दी गई है, पर कल को मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, हम पूरे समाज के साथ ऐसा ना हो जाए। इस ड्रग्स को यहाँ से हम सब मिलकर पुलिस की सहायता से हम इस सबको यहाँ से ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है। इस कैंडल मार्च में सीतापुरी वार्ड 17S के पार्षद प्रवीण कुमार सहित कुछ राजनीतिक दल के नेता मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस वक्त मौजूद है राजधानी दिल्ली के महावीर इनकलेब इलाके में और आपको बता दें बीते 15 अक्टूबर 2021 की देर रात अफरोज़ आलम की हत्या कर दी गई थी। अब परिवार और क्षेत्र के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ज़रा कैमरामैन से कहूँगा इसको जूम करके दिखाएं किस तरह से क्षेत्रीय लोग और परिवार के लोग अब न्याय मांग रहे हैं, सड़क पर उतर गए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कहीं ये भीड़ बेकाबू ना हो जाए इसको देखते हुए प्रशासन भी अपने पैर जमा रखी है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और तमाम वो फोर्स है और जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तैनात है और लगातार ये पिछले 1 घंटों से इनका कैंडल मार्च चल रहा है और आपको दिखाना चाहेंगे हम। अब इस भीड़ को वहाँ रोक दिया गया है। चलिए उनके पास जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ और अब क्या कहता है ये तमाम सैकड़ों की संख्या में भीड़। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। अफरोज़ आलम की जो हत्या हुई थी उसके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है सैकड़ों की संख्या में, मेरे पीछे देख सकते हैं। और आपको बता दें हम बात कि यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में इनके साथ एक क्षेत्रीय पार्षद भी है और कुछ राजनीतिक दल के नेता भी है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो भीड़ है ये अफरोज़ आलम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ज़रा जूम करके दिखाइए इस भीड़ को। तमाम जो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं इनके हाथों में कैंडल मार्च है और लगातार ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अफरोज़ आलम के हत्यारों की मांग कर रहे हैं कि किसी तरह उसको गिरफ्तार किया जाए। ये देखिए भीड़ जो मेरे पीछे आ रहे हैं, हम इनमें बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। ज़रा इधर फोकस करिए और ये देखिए कैंडल मार्च है। चलिए इनसे जानते हैं आखिरकार आप लोग क्यों कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, पिछले चंद दिनों पहले हमारे छोटे भाई अफरोज़ आलम की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? हमारे क्षेत्र में लगातार नशे की घटनाएं, मारामारी की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ पूरा मामला है जो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, दशहरे वाले दिन हमारा एक छोटा भाई अफरोज़ आलम जिसका यहाँ पर मर्डर किया गया और पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। उन्होंने जिस तरीके से व्यापार के अड्डे, यहाँ पर नशे के अड्डे जो बना रखे हैं, उसी के वजह से यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हुई। कई बार मैं दिल्ली पुलिस को पत्र लिख चुका हूँ, दावड़ी थाने के एसएचओ को मैं पत्र लिख चुका हूँ, मौखिक रूप में बोल चुका हूँ कि हमारे यहाँ पर नशे का व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है, इसको कम किया जाए जिससे दुर्घटना हो सकती है। वही दुर्घटना यहाँ पर हुई है और ये लड़ाई हमारे सबकी क्षेत्र की लड़ाई है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना ना हो और जिससे कि यहाँ पर बात करेंगे। और हम हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं और कुछ राजनीतिक दल से भी हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? मैं देशराव राघव, पूर्व निगम पार्षद, राज्यसभा सांसद हूँ बिंदापुर से। राघव सर, जो नशीली पदार्थ बिक रहे क्षेत्र में किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं पुलिस को ठहराता हूँ कि बिंदापुर जे कॉलोनी में जो शराब बेचते थे आज वो समैक और चरस भी बेच रहे हैं शासी लोग। और खाली बिंदापुर जे कॉलोनी के अंदर 30 दुकानें हैं। मैं प्रशासन से, एसएचओ से कहना चाहूँगा इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ये तमाम क्षेत्र की जनता दिल्ली पुलिस के ऊपर निशाना साध रही है कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत से
क्षेत्र में नशीले पदार्थ का कारोबार बेहद धरोहर चल रहा है। और आपको बता दें, जो नशीली पदार्थ जो क्षेत्र में बिक रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, इन तमाम संख्या में जो लोग अफरोज आलम के हत्यारों की मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए। इनका एक ही कहना है कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत से क्षेत्र में नशीली पदार्थ बिका जा रहा है, जिसकी वजह से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ उदय, हिंदुस्तानी न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।